दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों यूपीएसआई भर्ती के संदर्भ में एक और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, यूपीएसआई 9534 भर्ती रद्द। बिल्कुल अगर देखा जाए आज की यह जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उस अपडेट को मैं आपके सामने साझा करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं धांधले के आरोप में पकड़े गए 2 और मुन्ना भाई। लगातार यह जो है यूपीएसआई भर्ती के संदर्भ में एक एक मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं इस धांधली के आरोप में। अभी आप सभी को पता है कल की एक अपडेट्स मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया हुआ था, उसमें टोटल 18 अभ्यर्थी जो है गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है उस अपडेट में 2 और मुन्ना भाई मींस इन सभी को मिलाकर 20 अभ्यर्थी अभी फ्रॉड के तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं लगातार यह यूपीएसआई का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन। बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई के हैं उनका यही कहना है कि यह जो यूपीएसआई की भर्ती हुई है उसमें सीबीआई जांच या एसआईटी जांच की जो टीम है वो गठित की जाए। देखिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, कुछ आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसे लेकर निराशाजनक बातें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, देखिए मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज जानिएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन मैं उस अभ्यर्थी के विपक्ष में हमेशा मैं बात करूंगा जो लोग 18 लाख 20 लाख रुपए, यानी इस रुपए की बात छोड़ दीजिए, जो लोग पैसे देकर इस यूपीएसआई के भर्ती के एग्जाम को क्रैक किए हुए हैं, मैं उनके पक्ष में हमेशा बोला हूं और आज भी आपके सामने मैं बोलूंगा। लेकिन जो मेरे भाई बहन अपनी मेहनत से इस कामयाबी को हासिल कर रहे हैं उनके लिए मेरी अग्रिम बधाई है कि आप इस यूपीएसआई भर्ती में जो है आप अपने आप को एक दरोगा के रूप में निखरने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप अब आगे क्या सोचते हैं मेरे बारे में, यहाँ आपकी बातें हैं। मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैंने आपसे स्पष्ट कहा, मैं हमेशा उन सभी के विपक्ष में बात करूंगा जो है जिन्होंने पैसे देकर इस यूपीएसआई की वर्दी को लेने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी। बिल्कुल अगर देखा जाए, मैं एक चीज आपसे हमेशा कहा हूं, मैं यूपीएसआई की ही बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, अगर उस धरना प्रदर्शन में जितनी अधिक से अधिक संख्या में आपकी संख्याएं होती हैं उतना ही बेहतर आपके लिए होता है। यार 10-20 लोगों से जाने से तो कुछ होगा नहीं। अब अगर मैं यही सोच लूं कि चलिए मेरे भाई गए हुए हैं काम हो जाएगा, और अगर वो भी वही सोच ले कि इतने लोग वहां गए हुए मेरे जाने से क्या फायदा है, तब तो ऐसे ऐसे सोचते हुए धरने में एक भी इंसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं किसी दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती है। अगर आपका हक, अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। आप धरना प्रदर्शन में जाइए, जैसे भी होता है। कुछ लोग कहेंगे वहां पर लाठियां बरसाई जाती हैं, भैया धरने में और क्या होता है, धरना लोग देते हैं, बिल्कुल लाठियां बरसाई जाती हैं, लेकिन सब कुछ आपको सहन करना पड़ता है। बाकी चीजें आप स्वयं समझदार हैं, आपके हक की चीजें हैं। मेरा काम है आपको राय देना, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो बेहतर है। बाकी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं क्या आपके लिए अच्छा कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। इन सभी के बारे में आप अपने कमेंट के लिए सादर आमंत्रित हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं परीक्षा को लेकर सरकार की पूरी रणनीति। लगातार कुछ लोग यह कमेंट कर रहे हैं कि क्या यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, और जो है इस परीक्षा के लिए क्या जांच भी कराई जाएगी। देखिए जहां तक जांच की बात है, अगर इस तरह की लगातार धांधले के आरोप में लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है शासन को भी यह चाहिए कि 100% शुद्धता के तौर पर यह जांच कराई जाए। ठीक है, जांच के बाद ही जो है इस पर जो भी प्रक्रिया चल रही है वह प्रक्रिया कराई जाए। फिलहाल के लिए अगर आप प्रोसेस भी करवा देते हैं तो ठीक है, लेकिन रही बात जांच की, तो जांच आपको करवाना चाहिए, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का यह उद्देश्य बन रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जो है जांच कराई जाए और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। अब आप कहेंगे आप क्या पारदर्शी होगा, अब तो परीक्षा हो गई, परीक्षा में जब पारदर्शिता नहीं बरती गई तो अब क्या होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जहां तक सवाल है अगर अभी भी जांच होता है तो इसमें क्या सच्चाई है, सब कुछ आपके सामने निकल कर आती है। सवाल इस बात का है कि इस परीक्षा को लेकर सरकार क्या चाह रही है। देखिए मैंने आपको हमेशा से कहा है, इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि यह परीक्षा कैंसिल हो, लेकिन जहां तक सवाल है सरकार की ऐसी कोई रणनीति नहीं नजर आ रही है आज तक की कि यह परीक्षा कैंसिल होगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका सहयोग इसी तरह से रहा तो आगे की जो भी चीजें होंगी वह हमारे और आपके पक्ष में होंगी। एक बातें वायरल हो रही हैं, क्या 135 प्लस के ऊपर वालों की जांच होगी। कुछ लोग लगातार यह
कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या जिनका 135 प्लस के ऊपर नंबर आया हुआ है क्या उनकी जांच होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, जांच उच नहीं होगा। अगर आपको ऐसा कोई कह रहा है तो बिल्कुल वह 100% गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है कि यार 135 वालों की बहुत ज़्यादा संख्या में मेरिट है तो सबका जांच होना संभव नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह पूरी तरह से निराधार है। हमने आपके कमेंट सेशन के ऊपर चर्चा किया, कुछ आपके कमेंट्स मेरे प्रति नेगेटिव आते हैं, लेकिन उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए मैं उन भाई बहनों का साथ दे रहा हूं जो लोग दिन रात मेहनत करके यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक किए और जो लोग सिर्फ पैसे की बदौलत क्रैक कर दिए हैं। ठीक है, मैं उनका हमेशा विपक्ष में रहा हूं और आज भी विपक्ष में रहूंगा। मैं उनके साथ, देखिए एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि सत्य पर जो है कभी पराजित नहीं होता। हाँ, विलंब होगा, आपकी बातें विलंब से सुनी जाएंगी, लेकिन आप पराजित नहीं होंगे, या तो सत्य है, यह चीज आप जानते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।